अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो सब। ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इस सामिया शांस के केस के ऊपर। पहले मुझे जो स्टोरी पता थी, जो उसने बताई थी, जो आवाम को उसने स्टोरी बताई थी, वही मैं आपको सुना रहा था। और वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना लूप होल्स थे। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बात करूँ क्या ना करूँ। लेकिन अब जो है ना वो तमाम लोगों के नैरेटिव्स आप लोगों के सामने पेश करूँगा, जो कंटेंट क्रिएटर है, जिसमें फ़ीमेल्स भी शामिल हैं, मेल्स भी शामिल हैं, क्या क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी वैलिड पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, सबकी बारी बारी जो है हम पॉइंट ऑफ व्यूज़ सुनते हैं। ये जो है दिनों में कई बयान जो है वो सामने आए। पहला बयान, एक नामालूम लड़का मेरे घर पे आया, मुझे अगवा करके ले गया। उसके बाद कुछ देर बाद दूसरा बयान आता है, नहीं किसी एक कैसा रेफरेंस था, नाउन टाइप रेफरेंस था, उसके थ्रू मैं उसको जानती थी, कुछ अर्सा हो गया था। अच्छा, जब उस मोहतरमा के करतूत सारे जो ना वो काले चट्टे जो ना वो सामने आना शुरू हो गए, तो मोहतरमा का तीसरा बयान आ गया कि नहीं मेरी उससे मंगनी हुई थी और उसके घर वाले, उसकी माँ, फलाना ढमका सब मुझे जानते थे, फिर वो अब्यूज करने लग गया, मार करता था, तो इसलिए मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। पहले तो बीबी दसे, टिकटॉकर बीबी सानू दसे कि भैन तेरा केड़ा बयान है सच्चा जड़ा असा बनिए। पहले सानू बयान दस। फिर वो जो ऐसा ने किया, ठीक है, उसने जो किया हम उसको बिल्कुल भी नहीं कहते उसने सही किया, उसने डेफिनेटली गलत किया, उसको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जरा बीबी टिकटॉकर कर रही है, ये तो उससे बड़ी गलती कर रही है, गुनाह कर रही है कि भाई तुम एक इंसान को, पहले तो उसको तुमने लूटा खाया, उसको जितना तुम खा सकती थी, फिर तुमने अब उसको जलील कर दिया, उसके ऊपर झूठे और गलत बयान जो है तुमने लगाना शुरू कर दिए। तुम पहले खुद को देखो तुमने क्या किया, और अभी जो तुम्हारे धड़ाधड़ बयान जो है ना वो तुम्हारे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। सिद्धा सच्चा और जिद्दा बयान केड़ा पहले वो 10 दिनों किडनैप करके ला गया, तो इतनी इज्जत ना फिर तुम करके में वापस छड़ गया। इस सवाल का जवाब यकीन करो इतने दिनों में अभी तक नहीं मिला। उस बीबी ने इतनी स्टोरीज बना दी टिकटॉकर ने, लेकिन ये घर वापस कैसे आई ये नहीं पता। तो हर कहानी के कहते हैं 3 रुख होते हैं, एक वो जो इस मोहतरमा टिकटॉकर ने बताया, दूसरा वो जो विक्टिम एहसन उसने जो बताया, वो जो जिस बेचारे को अरेस्ट किया हुआ है, और तीसरा जो इन्वेस्टिगेट करने वाले इदारे हैं जो लगाएंगे। तो देखते हैं कि तीसरा रुख इस कहानी का क्या आता है। अभी तक तो मोहतरमा ने जो ना ढेर सारे रुख हमारे सामने रख दिए हैं, तो लेट्स सी। और इस मोहतरमा टिकटॉकर को जो एक फेम चाहिए था, एकदम मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह पे इसके चर्चे हों, उसमें तो मोहतरमा कामयाब हुई है। अब बाकी केस का जो असल जो रुख और सही कहानी क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। बाकी तुसी समझदार हो। अब भाई देखो, मोहतरमा टिकटॉकर जिसने वावेला मचाया हुआ है पूरे मीडिया कि तुम ज़रा 1 मिनट के लिए ये सोचो कि अगर वो आईफोन मांगने आया है तुमसे, रिंग भी मांगने आया, आईफोन भी मांगने आया, उसकी एक वीडियो है, वो किसी ने डाली थी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वो आईफोन और रिंग मांगने आया है, तुम एक ज़रा 1-2 सेकंड के लिए सोचो, अगर मैंने तुम्हें आईफोन दिया जिससे तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अभी आईफोन इतने सस्ते तो है नहीं, आईफोन इतने सस्ते तो नहीं है कि भाई आप जो है एकदम जो है सक्सेसफुल हो जाओ और एक आईफोन ले लो। नॉन पीटीए भी जो है थोड़े से महंगे हैं, और एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे नहीं लगता आप इतना ज़्यादा अर्निंग करते हो कि आप आईफोन ख़रीदना शुरू कर दो। तो अगर तो हम एक आइसोलेटेड केस मान के चलें कि भाई वो आईफोन मांगने आया था, तो आप आईफोन दे देते, ठीक है। अब आईफोन ना देना उसको इन्होंने ऐसे जस्टिफाई करवाया, और सीसीटीवी भी आदि दिखाई है जिसमें जो है हरासमेंट बेशक हो रही है, उसमें लड़का कर रहा है, उसमें हम जो है जितने भी ये लड़के हैं ना, मैं सारों के पॉइंट ऑफ व्यूज भी आपको दिखाता हूँ, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, ठीक है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है, होनी भी चाहिए। लेकिन सीसीटीवी अगर आप पूरी देखोगे, बल्कि मैं तुम लोग को अभी दिखाता हूँ, पूरी सीसीटीवी में ये है कि पहले वो उतरता है, आराम से गेट पे जाता है, उससे कोई तल कलामी होती है, कुछ चीज़ें मांग रहा होता है, ऐसा वो वीडियो में लिखा हुआ है कि भाई वो मांगता है आईफोन और रिंग, जो वो नहीं देती है, ठीक है, या वो दे देती है, तो फिर वो उसकी गाड़ी में उसके पीछे जाती है जिधर हरासमेंट होती है। तो आप जो अपने घर से बाहर क्यों गई उसके पास उसकी गाड़ी में, ये भी तो एक मसला है ना भाई। आप भी तो क्यों जा रहे हो, आपको तो अगवा किया गया है, तो अगवा आप खुद होने गई हैं या अगवा आपको घर से किया गया है, पहले तो ये मसला है सबसे बड़ा। उसके बाद बयान पे बयान कि भाई मैं जो हूँ, मेरे अब्बू भी आ गए इनके कि वो भी तशद्दुद करते थे, क्योंकि केस को स्ट्रॉन्ग तो बनाना है ना किसी ना किसी तरीके से। फिर एक बात निकल आई कि भाई ये मंगेतर है, मंगेतर की बात इन्होंने किसी और पॉडकास्ट में जाके की कि भाई ये तो मेरा मंगेतर है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप तो जस्टिफाइड ही नहीं है, उधर तो आप ऐसे ही पकड़े जाओगे, फड़े जाओगे। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमने एंगेजमेंट भी की हुई है, मंगेतर भी हो गया वो अचानक से। फिर जो किडनैपर था वो अभी तक हम सारा पूरा पाकिस्तान समझ रहे थे कि वो किडनैपर है, लेकिन अब वो मंगेतर बन गया। अब इसके बाद मजीद क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो भी सुनो जरा। अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन से सामिया हिजाब ने मीडिया पे शोर मचा रखा है, मुझे अगवा कर लिया जाएगा, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये एक लड़की नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसी हैं
कि जो टिकटॉक पर आती हैं, बेपर्दा होती हैं, अपने आप को नंगा करती हैं, अदाएं दिखाती हैं और फिर गिफ्टर उनको गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं। ये हराम का पैसा है। मर्द ऐसे ही पैसा नहीं देता, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चाहता है। ये इनको भी मालूम होता है। इसके बावजूद ये पैसा लेते वक्त मासूम बनी रहती हैं और फिर जब वो उसकी वसूली का टाइम आता तो शोर मचा देती हैं सारी दुनिया में। तो अपने हाथ से पैसा कमाए, अपनी मेहनत का, हलाल का पैसा कमाए। अब देखो, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये जैद अली की मदर है। जैद अली टीवी अगर आप लोग पहले देखते थे, जब मैं छोटा होता था ना, मतलब अभी तो बहुत बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ ना मैं, तो जब मैं थोड़ा सा जवान होता था ना, तो जैद अली के ब्लॉग्स वगैरह देखता था। जैद अली टीवी के बस स्किट्स होती थी, कॉमेडी स्किट्स, उनकी मदर ने बयान दिया है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, आई गेस। सामिया के मुतालिक अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं वो ये कि 6 लाख का आईफोन खरीद लिया, उससे पहले बोलती ना, लाखों के गिफ्ट उसने रख लिए, पैसे रख लिए, तब बोलती ना। तब एक बॉयफ्रेंड या एक हस्बैंड अगर अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के ऊपर पैसे खर्च कर रहा है तो इसका यह मतलब है कि उसने उस औरत की जिंदगी खरीद ली, उसने उस औरत की सेल्फ एस्टीम खरीद ली, उसने उस औरत की इज्जत खरीद ली। ये वही औरतें और मर्द हैं जो कि हमारे माशरे में फिजिकल वायलेंस, एनी काइंड ऑफ अब्यूज को तरजीह देते हैं। ये वही औरतें हैं जो अपने हस्बैंड से घर पे पिटती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड अगर कमा के लाते हैं, वो सही समझती हैं कि अगर हमारा मियाँ हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अब्यूज कर रहा है, वो उस अब्यूज को सहती हैं। ये वही औरतें हैं जो अपने बेटों से भी पिटती हैं या अपने भाइयों से भी पिटती हैं कि अगर उनका बेटा या भाई अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उनसे भी वो अब्यूज सहती हैं। और ये वही मर्द हैं जो अपनी औरतों को, अपने घर की औरतों को अब्यूज करते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट मनी कैन बाय अ वुमन्स इज्जत, सेल्फ एस्टीम या उसकी जिंदगी नहीं खरीद सकता है वो पैसे कि एक आदमी ये सोचे कि वो उस औरत। देखो, यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि भाई पैसा जो है इज्जत नहीं खरीद सकता, लड़की भी नहीं खरीद सकता। बेशक हम आपके साथ हैं इसमें भी, लेकिन मिस सी, इफ़ यू सी थिंग्स टेक्निकली ना, इफ़ यू जस्टिफाई दीज थिंग्स, अगर आप वेस्ट फॉलो कर रहे हो तो फिर वेस्ट पूरा फॉलो करो ना। वेस्ट में ये होता है कि भाई जो मियाँ बीवी होते हैं, ठीक है, आपने वेस्ट फॉलो किया, आपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, ऊपर लिखा हुआ भी, स्पेंडिंग ऑन योर गर्लफ्रेंड डजंट गिव यू राइट्स ओवर अ डिग्निटी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता आपने निभाया, जैसे भी निभाया, अच्छा निभाया, बुरा निभाया। वेस्ट में क्या होता है, ये यूएस के लॉ में भी है, जो बहुत ज़्यादा लिबरल बन रहे हैं ना, उनको पूरा वेस्ट सिखाओ, ये आधा वेस्ट क्यों सीखते हैं। जब सेपरेशन होती है ना, तो जो एसेट्स बीवी के पास है दैट ऑल्सो इज डिवाइडेड बिटवीन टू, और जो मर्द के पास होते हैं या जो आपके हस्बैंड के पास होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी दोनों तरफ रखी जाती है, एक तरफा नहीं होती, ठीक है। तो मैं इनके साथ हूँ, जो भी ये बात कह रही हैं कि जो हरासमेंट की गई है बेशक वो गलत है, हम उसके जो कोई भी मर्द जो है इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके से वन साइड नैरेटिव को वुमेन एम्पावरमेंट का या वुमेन एम्पावरमेंट की शक्ल देना, ये चीज़ नाजायज़ है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, भाई ये पोस्ट उठ चुका है इस वक्त, इसके बाद डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, मेरे ये मुंह को इग्नोर करना, मैं अभी भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, कुछ काम है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देना ना, उससे काफ़ी सारे मर्द हजरात ऑफेंड हो जाएंगे। कभी भी ना एक लड़की ने कुछ भी किया हो ना, आपको ये हक ही नहीं पहुंचता कि आप उस पर हाथ उठाओ। आप इस चीज़ की जस्टिफिकेशन ये नहीं दे सकते कि जी उस लड़के ने इसको गिफ्ट्स दिए थे या पैसे दिए थे रिलेशन में होते हुए, तो ये तो वो ठीक है। और भाई आपने ये चीज़ कोई भी मर्द, देखो ये भी नहीं जस्टिफाई कर रहा, कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि भाई आपने अगर गिफ्ट दिए थे तो भाई हमारा मारना बनता है, ऐसा कहीं नहीं होता भाई, मारना क्यों बनता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ वन साइड नैरेटिव को, वुमेन एम्पावरमेंट की जो शक्ल दी है ना, उस सब चीज़ों के हम बॉयज़ खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोगों को ये किसी ने इजाज़त नहीं दी है कि आप लोग एक छोटे से मसले को वुमेन एम्पावरमेंट शो करके कि भाई वुमेन्स जो हैं वो एम्पावर होनी चाहिए। तो एम्पावर अगर आपने करना है तो आप दूसरे तरीके से करो ना, आप जाके कमाओ, दिहाड़ियाँ मारो, जिस तरीके से मर्द दिहाड़ी मारता है, एक वो जो कान होती है सोने की कान, ठीक है, उधर काम करो ना जाके। और यही वेस्ट में डिबेट है, इसी एग्जाम्पल के ऊपर डिबेट होती है कि मर्द जो है सोने की कान में काम करके क्यों जो है वो सोना बाहर निकालता है, औरतों को लाओ वहाँ पे जाके काम करें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, जो गलत जस्टिफिकेशन दी जाती है, वेस्ट को आधा फॉलो किया जाता है क्योंकि वो हमारे मतलब का है तो हम उसको फॉलो करेंगे, बाकी जो पूरा वेस्ट है उसको नहीं फॉलो करेंगे, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद भाई इस टाइम और ट्रम्प ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि भाई जो सामिया और हसन का मसला चल रहा है, प्लीज़ उस पर कोई रद्द अमल दे अपना। तो यार बात यह है कि मुझे
मसला दोनों से नहीं है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दोनों अच्छे दोस्त थे आपस में, और उस लड़के ने जो भी किया बहुत गलत किया, उसको इस पर सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसको हुई है वो जेल के अंदर है और उसको इसी तरह होना चाहिए। भाई कोई दुनिया में मैं भी अगर उस लड़की की जगह होता मुझे भी जेल होती, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा तो आप बताओ भी ये भाई मैंने उसके साथ अच्छा टाइम गुजारा, उसने अब आगे ये हरकत की है। आप दैट्स द पॉइंट एवरीवन इज हाईलाइटिंग। हम ये नहीं हाईलाइट कर रहे कि भाई उसने पैसा खर्च किया तो मारने शुरू हो जाओ, और भाई हम नहीं हाईलाइट कर रहे, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को तो जस्टिफाई करो ना। सारी दुनिया में आपने ये बताया भाई किडनैपर आया घर से मुझे किडनैप करके चला गया, अब वो किडनैपर कल को मंगेतर निकल आता है, तो ये तो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट आया है बाहर कि वो सारे जो लड़कियां जो आपके साथ खड़ी थी अब वो पीछे हट गई हैं, उनको पता लग गया कि भाई ये तो मामला ही ख़राब है, उल्टा हमारे गले आ जाएगा और आवाम जो इनको गालियाँ दे रही है वो हमें भी गालियाँ देगी, इसलिए वो हट गई हैं पीछे। अच्छा, इसके बाद इधर आओ भाई, अल्लाह हम सब हिजाब पर एक वीडियो बनाई और मैंने कहा कि इस किस्म की लड़कियों को अपना रोल मॉडल मत बनाए, तो बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और कहा कि मेरी बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक कर रही है। एक का तो कमेंट ऐसा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि वो लड़की बिगड़ी क्यों है, उसका बैकग्राउंड देखो, और उसके बाप ने छोड़ दिया, सब ने उसको छोड़ दिया, भाई ये वो सारा नहीं है और इसलिए तो वो बिगड़ी है। तो क्या ये सब जस्टिफिकेशंस हैं उसके बिगड़ने की? क्या वो लड़कियां जो इज़्ज़त के साथ घर में, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिनका बाप नहीं होता, जिनका बाप मर जाता है किसी वजह से, तो क्या वो लड़कियां इस तरह के काम करती हैं? वो लड़कियां ये करती हैं? आपकी माइंड के अंदर जो ग्लिच है ना, उस ग्लिच को दूर करने की ज़रूरत है। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ये रोल मॉडल्स जो हैं ये ख़राब करते हैं दूसरों को, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग के अंदर एक दुनिया खड़ी की होती है अपनी, कि जिसके बिहाफ पे ये लोग बातें कर रहे होते हैं, और वो जो लड़की जो है वो इस तरह का काम नहीं भी कर रही होती ना, बल्कि उसको भी कह रही होती है कि तुम क्यों पिस रही हो, तुम भी ये काम करो, क्यों नहीं कर रही हो, क्यों तुम्हें नहीं ज़रूरत पैसों की, सब कुछ पैसा नहीं होता, सब कुछ इज्जत होती है, अल्लाह को जाके भी मुंह दिखाना होता है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया जिसमें वो दिखाती है कि एक बंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरा मोबाइल छीना है और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गया है, और फिर वो वापस आकर वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो अपलोड करती है और कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, ये लड़का मुझे तकरीबन 3 माह से तंग कर रहा है और ये मेरा रिश्ता मांगने आया था मेरी माँ से, और कहता है कि अगर किसी और के साथ ये मुझे नजर आई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि इसी बंदे के साथ आप इसकी वीडियोस देखें, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे इसने उस बंदे को पीछे से हक किया हुआ है और उसके कंधे के ऊपर बैठकर ये वो वेप जो होता है, क्या उसे कहते हैं, वो पी रही है और उसको पारियां भी कर रही है। माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से ये उसके साथ जुड़ी हुई है, और अब ये कह रही है कि ये बंदा मुझे थ्रेट कर रहा था, मुझे धमकियां लगा रहा था, मेरा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन इस बंदे ने मुझे थ्रेट किया है, मुझे मारने की कोशिश करना चाहता है, ये मुझे चाहता है कि मैं इसको मार दूं, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। अब आप लोग बताएंगे कि इंसाफ किसे चाहिए, इसको चाहिए या इस लड़के को चाहिए जिस लड़के के साथ इसने इतना कुछ किया है और उसका पैसा भी अच्छा खासा खाया है, इससे आईफोन्स लिए हैं, इससे बहुत कुछ लिया है उस लड़के के बकौल। क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर का है ना, वो एक रुख दिखाया जा रहा है, दूसरा रुख नहीं दिखाया जा रहा। दूसरा रुख ये है कि इसका उसके साथ रिलेशन था, रिलेशन के बाद जब अब किसी और के साथ रिलेशन बन गया तो फिर अब उसके साथ ये सब हो रहा है। तो ये एक मामला है जी, बेवफाई का मामला, जो उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे ख्याल में तो उस लड़के को इसको छोड़ देना चाहिए, ना कि ये सब कुछ करना चाहिए। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पैसा। अब इधर मैं वही बात करूँगा, देखो ये भाई भी वही कह रहे हैं कि जस्टिफाइड नहीं है पैसे देना या कोई गिफ्ट देना, उसके ऊपर मारना, ये कहीं पर भी जस्टिफाइड नहीं हो। ये कोई भी लड़का नहीं जस्टिफाई कर रहा है यार। आप लोग पता नहीं क्या किस तरह के आप लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन खड़ी कर दी है कि भाई अजीब सी एक सैलाब उमड़ आया है कि पूरे इंस्टाग्राम के ऊपर भाई वुमेन एम्पावरमेंट। कौन सी एम्पावरमेंट? सबसे ज़्यादा राइट्स ही आपके पास है, वो बंदा जेल तक चला गया है, उसका नैरेटिव तक तुम लोगों ने बाहर नहीं आने दिया। ठीक है वो गलत है, हम तो मानते हैं गलत है, लेकिन कम से कम बात तो उसकी आने देते, कोई बात आई नहीं उसकी। अच्छा खैर, उसके बाद दूसरी इधर आओ। व्यूज चाहे किसी की रिलेशनशिप के किसी भी पॉइंट पे हो,
चाहे वो रिलेशनशिप की शुरुआत में हो, मंगनी हुई भी हो, निकाह हुआ हो, रुखसती ना हुई भी हो, रुखसती हो गई हो, 20 साल के बाद हो, 40 साल के बाद हो, लेकिन फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, इवन फाइनेंशियल अब्यूज इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। मैन आर सेम, लेकिन आप बॉयज का कोई भी फ्रेंड ग्रुप उठा लो, उसमें से एक बंदा आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो एक लड़की के पीछे पागल है, लेकिन लड़की उसको मुंह नहीं लगाती, ये डिफरेंट नंबर से उसको कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, नए अकाउंट्स बना रहा है। भाई आप भी रिजेक्ट हो सकते हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता आप लोगों का 3 साल का रिलेशनशिप था या 10 साल का, लेकिन एक पॉइंट पर अगर लड़की चाहती है कि वो आपसे कांटेक्ट ना करे, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उससे कांटेक्ट करो। मेरी एक दोस्त यूनिवर्सिटी में, उससे एक बार बात हो रही थी कि अगर आप लोगों के साथ इतनी हरेसमेंट होती है, आप लोग कॉल आउट क्यों नहीं करते, पब्लिक में जलील कर दो उसको। ओके हम नहीं कर सकते। मैंने बोला प्लीज एलैबोरेट। ओके मेरी एक दोस्त थी, कुछ सालों पहले एक लड़का उसको यूनिवर्सिटी में काफी हरास कर रहा था, काफी तंग कर रहा था। लड़की ने काफी बार उसको रिजेक्ट किया, मना किया, लेकिन वो नहीं सुधर रहा था। लड़की ने गुस्से में आकर पब्लिक में उसको जलील कर दिया, कॉल आउट कर दिया। पता है उस लड़की के साथ क्या हुआ? उस लड़की को उस लौंडे ने उठवा दिया, कुछ घंटों बाद उसको रोड पर फेंक दिया। ओके हम फिर कैसे कॉल आउट करें? देखो बॉयज में भी गलतियां हैं और ये हम बॉयज को चाहिए कि हम सुधारें। अगर हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ऐसे माइंडसेट वाला लौंडा है ना, उसको हमें चाहिए कि उसकी मुरम्मत करें हम। अगर वो सेट नहीं होता तो उसको हम सेट करें। मैं रिलीजियस भी बहुत हूं और मैं लिबरल भी हूं, नए जमाने के साथ भी चलता हूं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बुराई का अंजाम बुरा, हराम के काम और हराम के ताल्लुक का अंजाम बुरा। हलाल के ताल्लुक में 95% ये चांस है कि आपको ये जगहसाई, ये तमाशा और जगरुसफाई नहीं भुगतनी पड़ेगी। 5% उसमें भी बुरे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हराम के काम में 95% ये चांस है कि आपको ये जगहसाई, जगरुसफाई और ये तमाशा भुगतना पड़ेगा। लड़की वॉकआउट करना चाहती है, लेकिन उसको एक साइको संकी लड़का मिल गया कि कैसे वॉकआउट करोगी, मैंने तुम पे इतना खर्चा किया है, तुमने मुझे उम्मीदें लगाई है, दावे कर रहा है कि मुझे मेरा खर्चा वापस करो। और मौसूफ को देखो भाई, किस चीज का दावा? हराम का काम मुफ्त में तो नहीं होता, खर्चे करने पड़ते हैं तो मजे मिलकर से। ट्रांसजेंडर भी चीख रहे होते हैं, फलाने ने हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया, अब कह रहा है मुझे इतने पैसे दो, मैंने तुम्हें इतना खर्चा किया है। क्या ऐसा खर्चा? हराम के काम मुफ्त में नहीं होते। आपने मजे लिए, पैसे दिए, उसने मजे दिए, पैसे वसूल किए, सुट्टे लगाए, जपियां पपियां मुफ्त में तो नहीं मिल जाती हैं। लेकिन नहीं, हराम का काम है तो आपको एक संकी बंदा मिल गया जो आपको गाड़ी में खींच रहा है, मार रहा है, चीख रहा है, वॉकआउट नहीं करने दे रहा, दावेदारियां कर रहा है। और लड़के को भी एक संकी लड़की मिल गई जो थानों में भिजवा रही है, रिमांडे करवा रही है, मरवा रही है, पूरी दुनिया के सामने जगहसाई करवा रही है और एक शर्म पर्दा साइड पे रख दिया है और दुनिया थू थू कर रही है और जगहसाई और जगरुसवाई हो रही है। अब देखो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा था कि यूएस में ये दो चीज़ें जो है ना, जब कोई भी मियाँ बीवी सेपरेट होते हैं तो सारे जो एसेट्स होते हैं, जो उनकी बिलोंगिंग्स होती हैं, वो भी डिवाइड बाय 2 हो जाती हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड है कि भाई जब काम ही गलत है, ठीक है, तो पैसे भी लगेंगे, गलत काम पे पैसे भी लगेंगे। ठीक है, और गलत काम के ऊपर जो पैसे लगाए गए वो वापस भी नहीं मांगे जा सकते। बात समझ रहे हो? तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो जस्टिफाइड है। तो देखो तुम्हारे सामने, ठीक है, अब यहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं नहीं है कि वहाँ पे सही था तो यहाँ मैं गलत हो गया, ओहो मैं नहीं कंसिडर करूँगा, भाई मैं इधर गलत हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू जमा किए जहाँ पे हो सकता है कि आपको अगर कोई एतराज़ हो मेरे से, तो वो भी जो है इधर ही मैंने डाल दिया। ठीक है, आओ इसको ज़रा, और एक लास्ट वीडियो थी मेरे पास जो हम रहेगा, ये मैम का नाम मालूम नहीं है लेकिन ड्रामा एक्ट्रेस है। मैं इनको एक चीज़ बताता चलूँ, इस बारे में बहुत सी वीडियो आप अपलोड कर रहे हो, लेकिन आपके पास ना इल्म मैम थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा आपने रिसर्च नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है आपने रिसर्च। मैम आपको एक साइड का पता है लेकिन दूसरी साइड का आपको नहीं पता। ये बंदी वुमेन कार्ड खेल रही है, मुआशरे में वल्गैरिटी फैला रही है, अक्सर औकात लड़कों के साथ ताल्लुकात, क्रूजिंग, फूल लेना देना और अजीब सी वल्गर वीडियो बनाना, हमारी छोटी बच्चियों को डिस्ट्रैक्ट करना, वुमेन कार्ड खेलना इनका रोज़ का मामलात है। प्लीज़ आप इनको प्रमोट ना करें। आप वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें, मुआशरे में अच्छी बात होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी गलत इंसान को लेके अच्छी बात नहीं कर सकते आप। आपको एग्जाम्पल सही देना होगा। मैम आपने ये जो वीडियो बनाई है, मैं गाइस ये मुलाजा करिएगा, प्लीज़ सुनिएगा, क्या आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? जो गलत मर्द हैं मैं तो उन पर ख़ुद कहूँगा कि अल्लाह का अजाब आए, लेकिन जो सही हैं कम से कम उनके लिए कोई चंद अच्छे लफ्ज़ तो होना, कि ज़रूरी नहीं है कि मुआशरा सारा औरत का, मर्द का कोई तल्लुक़ नहीं है।
मर्द मजदूरियां करता है, ईंटें उठाता है, काम करता है, कारोबार करता है, 100 चीज़ें दिमाग में लेता है और घर आके फिर दोबारा एक जंग का मैदान में एक सिपाही नहीं बन सकता मैम। उसको 100 मामला आता है, वो रुकता है, वो कहता है नहीं ज़िंदगी चलनी है। अब झगड़े ये सारी चीज़ें दुनिया में कहाँ से मूड स्विंग्स आते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और बाद में खुद भी आप मानोगी इस बात को। लेकिन आप पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सामिया के मुतालिक अब जो लोग कमेंट कर रहे हैं और जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं वो ये कि 6 लाख का आईफोन खरीद लिया, उससे पहले बोलती ना, लाखों के गिफ्ट उसने रख लिए, पैसे रख लिए, तब बोलती ना। तब एक बॉयफ्रेंड या एक हस्बैंड अगर अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के ऊपर पैसे खर्च कर रहा है तो इसका यह मतलब है कि उसने उस औरत की जिंदगी खरीद ली, उसने उस औरत की सेल्फ एस्टीम खरीद ली, उसने उस औरत की इज्जत खरीद ली। ये वही औरतें और मर्द हैं जो कि हमारे माशरे में फिजिकल वायलेंस, एनी काइंड ऑफ अब्यूज को तरजीह देते हैं। ये वही औरतें हैं जो अपने हस्बैंड से घर पे पिटती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड अगर कमा के लाते हैं वो सही समझती हैं कि अगर हमारा मियाँ हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अब्यूज कर रहा है वो उस अब्यूज को सहती हैं। ये वही औरतें हैं जो अपने बेटों से भी पिटती हैं या अपने भाइयों से भी पिटती हैं कि अगर उनका बेटा या भाई अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उनसे भी वो अब्यूज सहती हैं। और ये वही मर्द हैं जो अपनी औरतों को, अपने घर की औरतों को अब्यूज करते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे दैट मनी कैन बाय अ वुमन्स इज्जत, सेल्फ एस्टीम या उसकी जिंदगी। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन आप बिल्कुल गलत बंदी को पकड़ के ये बात कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं। उसकी साइड ना लें, दोनों साइड का पता करें। मैम, इन मैम का जो भी नाम है प्लीज़ कमेंट में लिखो और मेरे इनको टैग मारो मेरी वीडियो कि खुदारा मुआशरा साफ करना है, हमें गलत चीज़ को प्रमोट नहीं करना ताकि बुराई न्यूज़ है उसको हम में से कोई भी मर्द नहीं मान रहा। हम लोग नहीं इस सब चीज़ों को चाहते और ये ऐसे मामलात हैं कि मतलब यार मुझे आज भी ऐसा लगता है, आई एम स्टिल शॉक्ड कि भाई फ़िज़िकल अब्यूज़ वाकई होता होगा मुल्क में। लेकिन वाकई जब अगर हम रिसर्च के ऊपर जाते हैं, रिसर्च और स्टैट्स देखते हैं तो परसेंटेजेस हैं, शरह है, ठीक है, और दिस शोज़, दिस वेरीफाइज कि हाँ यार वाकई इस वक्त हरासमेंट भी होती है, फ़िज़िकल अब्यूज़ भी होता है, जिसके हम सब खिलाफ़ हैं। सिर्फ आप नहीं खिलाफ़, हम सब भी खिलाफ़ हैं, ठीक है। और ये मैं आपको पिंड से लेके एक शहर तक बच्चा बच्चा इस चीज़ के हक़ में नहीं मिलेगा आपको कि भाई आप जो अपनी बेगम के साथ या अपने चाहने वालों के साथ फ़िज़िकल हरासमेंट शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन चूँकि जो इन्फ्लुएंस है उस इन्फ्लुएंस में कुछ नेगेटिव साइड भी है, तो वो जो नेगेटिव साइड है वो चूँकि प्रमोट हो रही है सिर्फ औरत कार्ड के बेस के ऊपर या फिर कोई कहें तो सिंपैथी कार्ड के ऊपर, ठीक है, या विक्टिम कार्ड के ऊपर, ये तीनों कार्ड ही खेले जा रहे हैं। उससे लाइक्स तो मिल रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं, आपकी पीआर और टीआरपी भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, पीआर्स भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ये सब चीज़ें या मेरी बहन ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं है। अगर आज आप इन सब चीज़ों को मोनेटाइज कर भी रहे हो तो आज अवाम ने थू थू ही की हुई है। अगर मैंने तुम्हें जितनी भी वीडियोस दिखाई हैं इनकी तमाम लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तुम जाके कमेंट्स पढ़ लेना। तो पाकिस्तानी अवाम इन सब चीज़ों को कबूल नहीं कर रही और तमाम मर्द इस बात पे यकजा हो चुके हैं कि भाई देखो हम लोग फ़िज़िकल हरासमेंट नहीं करते, ठीक है ना। हम जो है इस चीज़ को कभी जो है सोच सकते हैं कि भाई अपना गुस्सा या बीवी के साथ जो है भाई कुश्तियाँ लड़ी जा रही हैं, WWF का पूरा खाड़े में बैठे हुए आप, WWF चल रहा है, ठीक है, और वो क्या होती है कबड्डी छबड्डी चल रही है बीवी के साथ, ठीक है। तो मजाक मस्ती में फिर भी जायज़ है, लेकिन असली में कौन करता है मुझे नहीं लगता। इवन के अब तो जो बाहर की लड़ाइयाँ हैं ना वो भी कम हो गई हैं, ठीक है, मतलब अब बाहर भी कोई नहीं लड़ता आपस में क्योंकि लोग इतना ज़्यादा फंस चुके हैं मामलात में। पढ़ाई के मामलात हैं, पैसे कमाने के मामलात हैं, पढ़ रहा है तो पैसे नहीं कमा रहा, पैसे कमा रहा है तो पढ़ रहा है, ठीक है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो किसके पास टाइम है भाई? वो कहता है भाई माफ़ कर दे, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर, अपने काम से काम रख। पीस सोसाइटी में अब ज़्यादा आ गया, पहले कम था लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। लोग थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो गए, लोग बोलते हैं भाई माज़रत है, ठीक है, हम लड़ नहीं सकते भाई, हमारे पास अभी इस वक्त ताकत नहीं है कि हम लड़ें भी और कारोबार भी करें, पैसे भी कमाएं, पढ़ें भी साथ साथ। दिस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये देखो अब ये है CCTV, ठीक है। इस CCTV में पहले वो जो है गेट पे गया लड़का, गेट पे कोई तूतू मैमे हुई है, ठीक है। उस तूतू मैमे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है सामिया जाब के साथ, ठीक है। अब इसमें ये बोलेगा हसन इज सेइंग गिव मी योर फ़ोन एंड गिव मी द रिंग, आई वांट टू एंड दिस। अब मतलब वो कह रहा है कि यार मुझे मेरी चीज़ें वापस कर दो, मुझे भी ये चीज़ें सब ख़त्म कर देनी है, ठीक है। अब
जो सामिया हिजाब है ना, उसका क्लेम ये था कि मुझे घर से अगवा करके गया है। तो ये देखो भाई, ये घर पे आया, उसने कोई बात की है, जिसके पीछे वो गई है, ठीक है, और अब होगा फिजिकल हैरेसमेंट जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, ठीक है। ये देखो, पॉज हेयर एंड पे अटेंशन, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर वो मोबाइल शायद मुझे लगता है उन्होंने बाहर फेंका है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, अब फिज़िकल हरासमेंट, बेशक ये देखो ये फिज़िकल हरासमेंट ही है, हम सब जस्टिफाई कर रहे हैं फिज़िकल हरासमेंट है, साफ नज़र आ रहा है कि फ़िज़िकल हरासमेंट हो रही है, ठीक है, और जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन क्या ये मामला ऐसे भी तो सॉर्ट हो सकता था ना कि आप जो है उसको शायद जो वो चीज़ मांग रहा था जो उसकी थी आप दे देते, ठीक है, आप दे देते, ये झगड़ा होना ही नहीं था, इतना बड़ा मसला होना ही नहीं था, इतना बड़ा मसला जाता ही नहीं। अगर वो आपकी कोई चीज़ मांग रहा है तो दे देनी चाहिए आपको, ठीक है, पहली चीज़ उसी की चीज़ है ना, वो मांग रहे, दे दो, ख़त्म करो मामला। आप इतना केसेस आपने लड़े, सब कुछ हुआ, और ये तो जस्टिफाइड है ही नहीं भाई, ये चीज़ तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन देखो वो आया है, उसने, उसका अगर हम ये पहलू इग्नोर कर देना कि भाई उसने, अगर ये होता ना कि भाई वो घर से ही बिल्कुल दरवाजे से उठा के ले जाता, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब ना नॉनसेंस बात हो जाती। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, चूँकि हमें उसकी साइड की स्टोरी अभी तक नहीं पता, ऐसा लगता है कि सीसीटीवी पूरी देखी जाए तो चल के आया है, उसने कुछ बात की है, उस बात के ऊपर वो वहाँ गई है, और फिर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है। हमने जस्टिफाई आज भी नहीं किया, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसके ऊपर लानत भेजते हैं, ठीक है, ऐसी हरकतों पर लानत भेजते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि आप जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया में इस चीज़ को उठा, ओ भाई, अच्छा ये मैंने अब देखा है, ये सीन मैंने पहले नहीं देखा था, वो दरवाज़ा ही बंद हो गया भाई। अच्छा ये सीन मैंने अब देखा है, मैंने ये सीन पहले नहीं देखा था, मतलब बंद करके उसको ले जा चुका है, ठीक है। ये लिटरली मैंने तुम लोगों के साथ साथ देखा है। ये चीज़ देखो, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, ले जाना तो दूर की बात, ये जो वहाँ पे पकड़ा इसने और इसके साथ जो भी फिजिकल हरासमेंट हुई, भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी शो करते ना दोनों, और इस मामले को उधर ही ख़त्म कर देते। देखो जब एक चीज़ एंड करनी है ना, तो आप एक एग्रीमेंट कर लो कि यार आपने जो जो चीज़ें दी थी वो दे दो वापस, ठीक है। और अगर नहीं भी देनी, जैसे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि यार वेस्ट में ये होता है कि जब आप सेपरेट हो रहे होते हो तो जो चीज़ें आपकी बिलोंगिंग्स में आती हैं वो हाफ हो जाती हैं, डिवाइड बाई 2 हो जाती हैं। ऐसे ही एक जो हमारे भाई थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई अभी, उन्होंने मुझे भी गलत किया, उन्होंने कहा भाई गलत के ऊपर पैसा, गलत चीज़ के ऊपर पैसा गलत लगता ज़रूर है, ठीक है। तो क्योंकि ये रिलेशनशिप जस्टिफाइड नहीं थी, तो मैं भी उधर गलत हूँ, ठीक है। तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तुम लोगों को दे दिया। अब फैसला ये है कि इसके ऊपर जो ख़वातीन आज तक, बल्कि अच्छी ख़वातीन भी मैंने आपको दिखाई हैं, अच्छी फ़ीमेल्स भी मैंने आपको दिखाई हैं, जो इसको पॉजिटिव वे में शो कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यार हम सारे मर्द ऐसे नहीं हैं भाई, ठीक है ना। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम केस आप लोगों ने देख लिया, और इस तरीके की एक्सट्रीम केस तो शायद लड़कों की तादाद में 80% में से कोई 10-1% होगी, जो कि वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी ज़रूर। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, कि वो स्टैट्स मौजूद हैं, ठीक है, रिसर्च मौजूद है, और मैं और कोई भी ये डिनाई नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही ज़ीरो है सारा कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग बेस्ड ऑन दिस होल इवेंट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज ऑल द बॉयज़, ठीक है। आप लोग नहीं बोल सकते कि भाई मुंह उठा के, चूँकि एक इवेंट ऐसा हो गया तो सारे ऐसे हैं, ठीक है। इसने अपने आप को बचाने के लिए अपने फादर को भी इसके अंदर पुल इन किया है, ठीक है। और वो कैसे किया मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पहले एक किडनैपर था, फिर वो मंगेतर हुआ, मंगेतर के बाद उसको मज़ीद जस्टिफाई किया गया कि भाई मेरे फादर भी जो है वो फिज़िकल टॉर्चर करते थे, विच इज़ अगेन नॉट एवर, नेवर एवर एक्सेप्टेबल इन दिस सोसाइटी, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जस्टिफाई करने का भी तो तरीका अब आप देखो ना, आप पूरा जो है विक्टिम कार्ड खेल के आपको जियो न्यूज़ ने बुला लिया, उस लड़के को पता ही कुछ नहीं, उसका मीडिया कवरेज ही नहीं हो रहा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फंस चुका है, उसने वो गलती कर दी है, ठीक है, उसका सबूत सबके सामने है, तो वो तो गलत, इधर गलत हो गया। अब उसकी बैक स्टोरी क्या है, क्या चक्कर है, इसके ऊपर कानून बना है, लॉ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा मज़ीद, और इन्वेस्टिगेशन अच्छा है कि दोनों तरफा होती है, सिंगल एक तरफा कभी भी नहीं होती। अभी तो आपने रूलिंग्स दे दी, आपने जस्टिफिकेशन दे दी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ कर दिया, हो सकता है आपको सिंपैथी मिल जाए, हो सकता है आपको लाइक्स मिल जाए, व्यूज़ मिल जाए, लेकिन याद रखना कानून जो है ना इसके तय तक जाता है,
ठीक है, और आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है शायद, लेकिन इसके बिल्कुल रूट्स तक जाएगा और फिर जो है इसके ऊपर बात होगी और फिर पता चलेगा आपको कि भाई कौन गलत था इस मामले में, कौन नहीं था। ठीक है, अब क्या फ्रॉड्यूलेंट केस एक्टिविटीज़ हैं क्या नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अभी कुछ सोर्सेज के मुताबिक मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी कि कुछ ट्रांजैक्शंस भी की गई हैं। कहीं पर मैंने अभी पढ़ रहा था या कोई ऐसी वीडियो थी या कोई स्क्रीनशॉट था जहाँ पे सामिया जाब ने जो इनको फेक करार दिया, उनको कहा गया सारे ChatGPT से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में। अल्लाह हाफिज़।
ये देखो, अब ये है सीसीटीवी, ठीक है। इस सीसीटीवी में पहले वो जो है गेट पे गया लड़का, गेट पे कोई तू मैं हुई है, ठीक है। उस तू मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है सामिया जाब के साथ, ठीक है। अब इसमें ये बोलेगा हसन इज सेइंग गिव मी योर फ़ोन एंड गिव मी द रिंग, आई वांट टू एंड दिस। अब मतलब वो कह रहा है कि यार मुझे मेरी चीज़ें वापस कर दो, मुझे भी ये चीज़ें सब ख़त्म कर देनी है, ठीक है। अब जो सामिया जाब है ना, उसका क्लेम ये था कि मुझे घर से अगवा करके गया है। तो ये देखो भाई, ये घर पे आया, उसने कोई बात की है, जिसके पीछे वो गई है, ठीक है। और अब होगा फिजिकल हैरेसमेंट जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, ठीक है। ये देखो, पॉज हेयर एंड पे अटेंशन। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उस आर्ग्यूमेंट के ऊपर वो मोबाइल शायद मुझे लगता है उन्होंने बाहर फेंका है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है ना, अब फिज़िकल हरासमेंट, बेशक ये देखो ये फिज़िकल हरासमेंट ही है, हम सब जस्टिफाई कर रहे हैं फिज़िकल हरासमेंट है, साफ नज़र आ रहा है कि फ़िज़िकल हरासमेंट हो रही है, ठीक है। और जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन क्या ये मामला ऐसे भी तो सॉर्ट हो सकता था ना कि आप जो है उसको शायद जो वो चीज़ मांग रहा था, जो उसकी थी, आप दे देते, ठीक है, आप दे देते, ये झगड़ा होना ही नहीं था, इतना बड़ा मसला होना ही नहीं था, इतना बड़ा मसला जाता ही नहीं। अगर वो आपकी कोई चीज़ मांग रहा है तो दे देनी चाहिए आपको, ठीक है। पहली चीज़ उसी की चीज़ है ना, वो मांग रहे, दे दो, ख़त्म करो मामला। आप इतना केसेस आपने लड़े, सब कुछ हुआ, और ये तो जस्टिफाइड है ही नहीं भाई, ये चीज़ तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन देखो वो आया है, उसने, उसका अगर हम ये पहलू इग्नोर कर देना कि भाई उसने, अगर ये होता ना कि भाई वो घर से ही बिल्कुल दरवाजे से उठा के ले जाता, तो वो तो बिल्कुल ही मतलब ना नॉनसेंस बात हो जाती। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, चूँकि हमें उसकी साइड की स्टोरी अभी तक नहीं पता, ऐसा लगता है कि सीसीटीवी पूरी देखी जाए तो चल के आया है, उसने कुछ बात की है, उस बात के ऊपर वो वहाँ गई है, और फिर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ठीक है। हमने जस्टिफाई आज भी नहीं किया, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसके ऊपर लानत भेजते हैं, ठीक है। ऐसी हरकतों पर लानत भेजते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि आप जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया में इस चीज़ को उठा, ओ भाई, अच्छा ये मैंने अब देखा है, ये सीन मैंने पहले नहीं देखा था, वो दरवाज़ा ही बंद हो गया भाई। अच्छा ये सीन मैंने अब देखा है, मैंने ये सीन पहले नहीं देखा था, मतलब बंद करके उसको ले जा चुका है, ठीक है। ये लिटरली मैंने तुम लोगों के साथ साथ देखा है। ये चीज़ देखो, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, ले जाना तो दूर की बात, ये जो वहाँ पे पकड़ा इसने और इसके साथ जो भी फिजिकल हरासमेंट हुई, भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर मैच्योरिटी शो करते ना दोनों, और इस मामले को उधर ही ख़त्म कर देते। देखो जब एक चीज़ एंड करनी है ना, तो आप एक एग्रीमेंट कर लो कि यार आपने जो जो चीज़ें दी थी वो दे दो वापस, ठीक है। और अगर नहीं भी देनी, जैसे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि यार वेस्ट में ये होता है कि जब आप सेपरेट हो रहे होते हो तो जो चीज़ें आपकी बिलोंगिंग्स में आती हैं वो हाफ हो जाती हैं, डिवाइड बाई 2 हो जाती हैं। ऐसे ही एक जो हमारे भाई थे, उन्होंने एक वीडियो बनाई अभी, उन्होंने मुझे भी गलत किया, उन्होंने कहा भाई गलत के ऊपर पैसा, गलत चीज़ के ऊपर पैसा गलत लगता ज़रूर है, ठीक है। तो क्योंकि ये रिलेशनशिप जस्टिफाइड नहीं थी, तो मैं भी उधर गलत हूँ, ठीक है। तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तुम लोगों को दे दिया। अब फैसला ये है कि इसके ऊपर जो ख़वातीन आज तक, बल्कि अच्छी ख़वातीन भी मैंने आपको दिखाई हैं, अच्छी फ़ीमेल्स भी मैंने आपको दिखाई हैं, जो इसको पॉजिटिव वे में शो कर रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यार हम सारे मर्द ऐसे नहीं हैं भाई, ठीक है ना। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम केस आप लोगों ने देख लिया, और इस तरीके की एक्सट्रीम केस तो शायद लड़कों की तादाद में 80% में से कोई 10-1% होगी, जो कि वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी ज़रूर। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, कि वो स्टैट्स मौजूद हैं, ठीक है, रिसर्च मौजूद है, और मैं और कोई भी ये डिनाई नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही ज़ीरो है सारा कुछ, ऐसा नहीं है। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग बेस्ड ऑन दिस होल इवेंट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज ऑल द बॉयज़, ठीक है। आप लोग नहीं बोल सकते कि भाई मुंह उठा के, चूँकि एक इवेंट ऐसा हो गया तो सारे ऐसे हैं, ठीक है। इसने अपने आप को बचाने के लिए अपने फादर को भी इसके अंदर पुल इन किया है, ठीक है। और वो कैसे किया मैं तुम लोगों को बताता हूँ। पहले एक किडनैपर था, फिर वो मंगेतर हुआ, मंगेतर के बाद उसको मज़ीद जस्टिफाई किया गया कि भाई मेरे फादर भी जो है वो फिज़िकल टॉर्चर करते थे, विच इज़ अगेन नॉट एवर, नेवर एवर एक्सेप्टेबल इन दिस सोसाइटी, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जस्टिफाई करने का भी तो तरीका अब आप देखो ना, आप पूरा जो है विक्टिम कार्ड खेल खेल के आपको जियो न्यूज़ ने बुला लिया, उस लड़के को पता ही कुछ नहीं, उसका मीडिया कवरेज ही नहीं हो रहा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फंस चुका है, उसने वो गलती कर दी है, ठीक है। उसके सबूत सबके सामने है, तो वो तो गलत
इधर गलत हो गया। अब उसकी बैक स्टोरी क्या है, क्या चक्कर है, इसके ऊपर कानून बना है, लॉ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा मज़ीद। और इन्वेस्टिगेशन अच्छा है कि दोनों तरफा होती है, सिंगल एक तरफा कभी भी नहीं होती। अब भी तो आपने रूलिंग्स दे दी, आपने जस्टिफिकेशन दे दी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूफ कर दिया। हो सकता है आपको सिंपैथी मिल जाए, हो सकता है आपको लाइक्स मिल जाए, व्यूज़ मिल जाए, लेकिन याद रखना कानून जो है ना इसके तय तक जाता है, ठीक है। और आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है शायद, लेकिन इसके बिल्कुल रूट्स तक जाएगा और फिर जो है इसके ऊपर बात होगी और फिर पता चलेगा आपको कि भाई कौन गलत था इस मामले में, कौन नहीं था, ठीक है। अब क्या फ्रॉड्यूलेंट केस एक्टिविटीज़ हैं, क्या नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। और अभी कुछ सोर्सेज के मुताबिक मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी कि कुछ ट्रांजैक्शंस भी की गई हैं। कहीं पर मैंने अभी पढ़ रहा था या कोई ऐसी वीडियो ही थी या कोई स्क्रीनशॉट था जहाँ पे सामिया जाब ने जो इनको फेक करार दिया, उनको कहा गया सारे ChatGPT से बने हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में। अल्लाह हाफिज़।